ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Guru and Guranga, all glories to divine grace Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद और इसका अध्याय संख्या 5 आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण। तो इसका पहला श्लोक हम पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है। नारदो उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि अज्ञानम् आत्मतत्त्व निदर्शनम्। नारदो उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि अज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि अज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वजा तद्वि तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मा तत्त्वनिदर्शनम्। हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। नारदा उवाच देवदेव नमस्ते अस्तु भूतभावन पूर्वज तदा विजानीहि यज्ञज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। हरे कृष्ण हरि प्रभु। बोल। हरे ओके। कृष्ण। तो कल हमने देखा कि नारद जी को भगवान ने बताया, भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद को। अब नारद इस ज्ञान को कैसे प्रोपोगेट कर रहे हैं वो इस अध्याय से शुरू होगा। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है। नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और कृपा करके मुझे वो दिव्य ज्ञान बताओ जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक लेकर जाने वाला है। तो भक्तों, नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे वो ज्ञान बताओ जो मनुष्य को आत्मा एवं परमात्मा के सत्य तक लेकर जाने वाला है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बताते हैं परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता और भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापित हुआ कि प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वही ज्ञान अगले शिष्य श्रील नारद मुनि को प्रदान किया। नारद मुनि ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा ने पूछे जाने पर ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति श्रीमद् भगवत गीता में की गई है।
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विधेय सो काल नेता योग नष्ट परम तपा। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, ये ज्ञान ना बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये कहीं नष्ट हो चुका था बीच में। इसीलिए अर्जुन, मैं तुम्हें आज दोबारा इस ज्ञान को दे रहा हूँ, है ना। तो ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त करना चाहिए, और सही ढंग से इसको प्राप्त करने के लिए याचना करनी चाहिए। और फिर कह रहे हैं, इस विधि की स्तुति भगवत गीता में की गई है। जिज्ञासु अध्येता को चाहिए कि वो समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के समीप जाए। तो गीता में कहते हैं कि आपको एक तो समर्पण की भावना होनी चाहिए, एक तो जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको विनम्र होना चाहिए, सेवा की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। इन भावनाओं के साथ अगर आप गुरु के पास जाते हो, योग्य गुरु के पास, तो वो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तो इस प्रकार से गीता में भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए वास्तव में, तो यू गो टू गुरु, यू गो टू स्पिरिचुअल मास्टर, एंड विद हम्बल ओबिडियंसेस, और विद एट सर्विंग एटीट्यूड, सेवा के भाव से, विनम्रता के भाव से हमें उनसे प्रश्न करना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए, जैसे नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब हम प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तो सुयोग्य गुरु क्या करता है, इसके बदले में हमें ज्ञान देता है, क्योंकि उसने उस ज्ञान का अनुभव किया होता है, और वो भगवान को तत्व से जानता है। तत्व से मतलब होता है जैसे है भगवान वैसे ही जानता है ना। तो इस तरह से विनीत जिज्ञासा तथा सेवा के द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावशाली होता है। अब हम लोग भी पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं। पैसे देकर के जो ज्ञान खरीदा जाता है, उससे कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है जो सेवा करके ज्ञान खरीदा जाता है। जो विनम्र भाव से जिज्ञासा करके, गुरु की सेवा करके, गुरु के पास जा करके उनसे जो ज्ञान लिया जाता है, वो ज्ञान धन से लिए हुए ज्ञान से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली है ना। ब्रह्मा तथा नारद मुनि की परंपरा का गुरु कभी वित्तीय लाभ नहीं चाहता। ब्रह्मा जी और नारद मुनि की परंपरा का गुरु कभी भी वित्तीय लाभ नहीं चाहता, पैसों का लाभ नहीं चाहते कभी। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो जो प्रामाणिक शिष्य है, उनको अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार से, जैसे आपने देख लिया, ब्रह्मा जी गुरु हैं, नारद जी उनके शिष्य हैं, और ये एक परंपरा है। ये परंपरा पैसों पे टिकी हुई नहीं, जैसे हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम आजकल है, केवल पैसे, मनी ओरिएंटेड। इस प्रकार नहीं होता है। इसीलिए तो आप देख रहे होंगे ज्यादातर मास एजुकेशन को ले नहीं पाता है ना। एक हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से तो ये एक प्रामाणिक शिष्य है, उसको क्या करना चाहिए, पैसे के लालच से नहीं, सेवा करके गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। गुरु को पता चलना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर भगवान की सेवा करने का बड़ा जो है, भगवान की सेवा करने का इसका इच्छा है, इसकी डिजायर है ना, और इसको पैसे से उतना लेना देना नहीं। तो फिर वो गुरु उसके स्वभाव से उसको जो है संबंध ज्ञान देते हैं, और भगवान का जो भगवत तत्व है, भगवत तत्व का विज्ञान उसको बताते हैं, किस प्रकार से हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो ये है जहां पर मनी ओरिएंटेशन हो जाता है, वो मटेरियल वर्ल्ड हो जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में एक ही अंतर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड सेवा ओरिएंटेड रहता है, सर्विस ओरिएंटेड, कि हमें कैसे सेवा करें, कैसे भगवान को प्राप्त करें, है ना। मटेरियल वर्ल्ड मनी ओरिएंटेड रहता है। तो स्पिरिचुअल, एस फॉर स्पिरिचुअल और एस फॉर सर्विस, एम फॉर मटेरियल, एम फॉर मनी, मटेरियल मनी और स्पिरिचुअल सर्विस सेवा। और वास्तव में जितनी खुशी पैसा मिल करके होती है, उससे कई गुना ज्यादा खुशी सेवा मिल करके होती है। जीव का स्वभाव ही है सेवा करने, सेवा करके हम लोग खुश होते हैं, है ना। हमारी प्रसन्नता का एक ही कारण है, सेवा। और वही सेवा अगर हम सुप्रीम पर्सनालिटी की करें, तो हमें कितना आनंद आएगा, है ना। आप देखिए, जो लोग सेवा करते हैं नॉर्मली भी, एक जीवों की सेवा करते हैं, किसी भी जानवर की, मनुष्य की, किसी की भी सेवा करते हैं, तो अच्छा लगता है। सोचो, सुप्रीम पर्सनालिटी की सेवा करेंगे जिसने हमें बनाया, कितना अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमें सेवा करना सीखना होगा, और ये सेवा करने से आध्यात्मिकता शुरू होती है ना। जिज्ञासा करना, सेवा करना, प्रेम करना, और इस प्रकार का आदान प्रदान जब होता है, तो भगवान हमें गुरु के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम सबको परंपरा के आधार पर इस ज्ञान को सीखना चाहिए, सीखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। मनी ओरिएंटेड ना होकर के सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी आप देखेंगे नारद मुनि और भी आगे आगे बहुत सारे प्रश्न इनसे पूछते हैं, और फिर ब्रह्मा जी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आगे हम देखेंगे। आप लोग रोज इसी प्रकार आइए, भगवत की भागवतम का एक श्लोक पढ़ने का प्रयास कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय।